हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 1 अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार इसके सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न 1 वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। उत्तर है वेदों की रचना के लिए प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। यह वर्तमान की संस्कृत भाषा से थोड़ी भिन्न है। प्रश्न 2 बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उत्तर है बुद्ध दुखी माँ को यह शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। प्रश्न 3 भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया। उत्तर है भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को कहा कि जिस सार्वभौम आत्मा की वे उपासना करते हैं वह तो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है और इसीलिए वह उस भिखारी में भी विद्यमान है। अतः वे ऋषि उस भिखारी को भोजन न दे करके सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। इस सच्चाई को बतला करके भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को मनाया। प्रश्न 4 महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। उत्तर है जिन शब्द का अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः से विजय प्राप्त कर ली थी। प्रश्न 5 पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानता दिखती है। उत्तर है पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में भिन्नताएं। नंबर 1 पिछले अध्याय में वर्णित संघ एक शासन व्यवस्था का रूप है और इस अध्याय में वर्णित संघ एक स्थान का रूप है। नंबर 2 पिछले अध्याय में वर्णित संघ में प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं, उसमें स्त्रियां, दास तथा कम्बकार को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि इस अध्याय में वर्णित संघ में सभी स्त्री पुरुष भाग ले सकते हैं। समानता दोनों ही संगठनों का एक रूप है। प्रश्न 6 संघ के जीवन से आश्रमों की व्यवस्था किस तरह से भिन्न थी। यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है। क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। उत्तर है संघ के जीवन से आश्रमों की व्यवस्था में अंतर है। नंबर 1 संघ के जीवन में आयु का कोई बंधन नहीं था, जबकि आश्रम व्यवस्था आयु के आधार पर 4 चरणों में बटी हुई थी। नंबर 2 संघ में स्त्री एवं पुरुषों के अलग रहने की व्यवस्था होती थी। आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों को अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। नंबर 3 संघ में रहने वाले लोग बहुत सादा जीवन जीते थे, अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे, भिक्षा मांग करके भोजन की व्यवस्था करते थे, आम लोगों को शिक्षा देते थे। आश्रम व्यवस्था में चरणबद्ध रूप से ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी का जीवन बिताना होता था। वर्ण आश्रम व्यवस्था में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्गों का उल्लेख हुआ है। आश्रम व्यवस्था की अनुमति नहीं, सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति नहीं थी। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स आओ याद करें। प्रश्न 1 बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। उत्तर है बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए निम्न बातों पर जोर दिया, जैसे स्थान स्थान की पैदल यात्रा की और लोगों को शिक्षा दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, जिससे सामान्य जन भी उनके विचारों को समझ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग उनकी शिक्षा अथवा उपदेश को अपने विवेक से माप करके जीवन में उतारें। प्रश्न 2 सही व गलत वाक्य बताओ। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें हमें सही और गलत बताना है, तो आइए इसको उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है कैका कि बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, तो यह गलत वाक्य है। ख है बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, तो यह कथन सही है। ग है बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह गलत वाक्य है। घ है बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, यह सही है। और अन्य है कि उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, तो यह सही कथन है। प्रश्न 3 उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। उत्तर है उपनिषदों के विचारक निम्न प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। मृत्यु के बाद में जीवन क्या तथा कैसा है और यज्ञों की क्या उपयोगिता है। प्रश्न 4 महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं। उत्तर है महावीर की प्रमुख शिक्षाएं अथवा जैन धर्म के प्रमुख नियम निम्न प्रकार से थे। नंबर 1 सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। नंबर 2 उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए।
नंबर 3, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। नंबर 4, भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताना चाहिए। नंबर 5, पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी। नंबर 6, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। नंबर 7, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आओ चर्चा करें। प्रश्न 5, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? उत्तर है, अनघा की माँ ऐसा इसलिए चाहती थी ताकि उनकी बेटी महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष की जीवनी तथा शिक्षाओं से परिचित हो सके। हमारा विचार है कि हमें ऐसे सभी महापुरुषों के जीवन से अवश्य ही परिचित होना चाहिए ताकि हम अच्छी बातें सीख सकें। प्रश्न 6, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। उत्तर है, नहीं, हमारे विचार में दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि संघ में रहने के लिए दासों को अपने स्वामी से अनुमति लेनी होती थी। उस समय दास उनके मालिक की निजी संपत्ति होते थे, अतः उन्हें प्राय संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाती होगी। प्रश्न 7, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। उत्तर है, चीनी तीर्थयात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। प्रश्न 8, इस अध्याय में उपलिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव करके चर्चा करो कि वह आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है, इस अध्याय में उपलिखित 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची। नंबर 1, सत्य जानने की इच्छा से ये दुनिया का त्याग। नंबर 2, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन। नंबर 3, भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताना। नंबर 4, पूरी तरह से ईमानदार रहना। नंबर 5, चोरी न करना। नंबर 6, ब्रह्मचर्य का पालन करना। नंबर 7, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना। उपरोक्त विचारों में अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना एक बहुत ही अच्छा विचार है। इसी विचार के कारण हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। प्रश्न 9, आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं तथा क्या खाते हैं? ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं? उत्तर है, आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्री और पुरुष अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, पुरुष वस्त्रों का सहित सब कुछ त्याग देते हैं तथा स्त्रियाँ सादा कपड़े पहनती हैं, भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताते हैं, सत्य जानने की इच्छा से ये दुनिया का त्याग करते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।